मैं अंकित सोलंकी। और आज जो हमने कल लास्ट क्लास में देखा था प्रॉपर्टीज P1, P2, P3, P4 एंड P5। तो बच्चों ये प्रॉपर्टीज थी जो आपको लर्न करनी है। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, ये थीटा तब देगा आपके पास जब थीटा की वैल्यू 0 से पाई में होगी। ऐसे tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। ऐसे ही P2 है जहाँ अंदर साइन इनवर्स था, यहाँ अंदर साइन थीटा था, तो हमने यहाँ साइन थीटा के प्रांत की बात की, जो अंदर होता है उसी के प्रांत को हम देखते हैं। ऐसे यहाँ पर भी अंदर साइन इनवर्स है तो इसका जो प्रांत होता है x बिलोंग्स टू -1 से 1, ऐसे ही इसका भी -1 से 1 और tan इनवर्स का r, तो उसको हम देखेंगे। लेकिन बोर्ड में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इससे रिलेटेड आते हैं। आपके पास पहले से ये x की वैल्यूज अंडर द इंटरवल्स होती हैं, आपके पास वो वैल्यू प्रांत में ही होंगी। इस तरीके से sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। P4 थी आपके पास sin इनवर्स 1/x इक्वल टू cosec इनवर्स x। ये इसे हम कन्वर्जन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। इससे हम sin को cosec में चेंज कर सकते हैं, cos को sec में चेंज कर सकते हैं और tan को cot में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास P5 और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है sin इनवर्स -x cos cosec इनवर्स -x tan इनवर्स -x। तो इनका जो माइनस है वो बाहर आ जाता है, लेकिन इनके माइनस से पहले आपको पाई लगाना पड़ता है, cos sec और cot। तो बच्चों आज हम इनके डेरिवेशंस देखने वाले हैं कि इनके डेरिवेशंस कैसे किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इनके प्रूफ देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 का प्रूफ। तो बच्चों जैसे यहाँ आपके पास 6 इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, तो मैंने यहाँ सिर्फ आपके लिए 3 लिखे हैं और मैं डेरिवेशन के लिए सिर्फ 1 का कराऊंगा, बाकी आपको खुद सेल्फ लगाना है। तो प्रूफ देख लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेशन है आपके पास साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। अब इसका डेरिवेशन किस तरीके से किया जाएगा, देखिए सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, माना यहाँ जो अंदर लिखा हुआ है साइन थीटा, इसे आप मान लें x मान लें, ठीक है। इसका मतलब है इस थीटा को यहीं छोड़ दें, तो साइन को अगर इस तरफ लेके जाओगे तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स x, ठीक है बच्चों। अब यहां से साइन इनवर्स और ये x का जो मान है ये आपने पहले माना हुआ साइन थीटा, तो इसे आप यहां रख देंगे तो ये हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा आएगा, लेकिन कब आएगा जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपके पास -π/2 से π/2। ये -π/2 से थीटा का जो मान है आपका ये -π/2 से π/2 में होगा, तभी आपके पास साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये सिंपल सा आपके पास डेरिवेशन था। इसी तरीके से आप cos का भी निकाल सकते हैं। जैसे cos इनवर्स cos थीटा है इक्वल टू थीटा, तो थीटा बिलोंग्स टू होता है 0 से पाई, ठीक है। थीटा इस अंतराल में होगा आपके पास 0 से पाई में। तो यहां देखिए यहां भी सेम माना। यहां पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि जो थीटा है आपका थीटा बिलोंग्स टू होगा 0 से पाई में। इसके बाद माना cos थीटा इक्वल टू x और यहां से थीटा का मान आ जाएगा cos इनवर्स x, ठीक है। और इसके बाद ये x का मान आप यहां रख देंगे, तो cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपके पास थीटा। तो ये थीटा कब आएगा, जब आपके पास cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा होगा, लेकिन थीटा का मान जो है वो 0 से पाई में होना चाहिए, ठीक है। अगर 0 से पाई में नहीं होगा तो आप इसका ये आंसर नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों को। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास साइन इनवर्स साइन और यहां मैं लिख दिया जैसे π/6, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए यहां आपको पता है ये थीटा है, ये हमेशा आना चाहिए -π/2 से π/2 के अंदर। अगर ये -π/2 से π/2 के अंदर होगा तो आपके पास आंसर ये डायरेक्टली आ जाएगा। तो क्या π/6 यानी 30 डिग्री -90 से 90 के बीच में आता है, तो आता है, तो बच्चों आंसर कितना हो जाएगा π/6, ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब देखिए 2π/3 मैंने यहां लिखा, तो आपको पता है 2π/3 ये रेडियन में है, तो यहां से डिग्री में कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास 120 डिग्री।
120 डिग्री इस अंतराल में नहीं आएगा, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं ये 120 डिग्री आपको नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि 2π/3 इस अंतराल से संबंध नहीं रखता, इस अंतराल से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, और इस अंतराल से बिलोंग नहीं करेगा तो फिर क्या किया जाएगा? तो बच्चों हम इसे इस अंतराल में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे? आपको देखो, इस 2π/3 को हम लिख सकते हैं 120 डिग्री, और 120 डिग्री को लिखने के तरीके क्या होते हैं? जैसे साइन इनवर्स साइन के अंदर 120 डिग्री को आप लिख सकते हो π-60 डिग्री, ये लिख सकते हो π-60 डिग्री। ठीक है, और क्या लिख सकते हो 120 डिग्री को? 120 डिग्री को आप 90 प्लस भी लिख सकते हो, 90 प्लस 30, पर 90 से क्या होगा? ये कोण चेंज हो जाएगा, ये साइन जो है ये कॉस में चेंज होगा, लेकिन हमें ये कोण चेंज नहीं करना है। इसलिए बच्चों कभी भी 90 और 270 डिग्री का हम यहाँ यूज नहीं करेंगे। यूज होगा हमेशा 180 या फिर 2π यानी 360 डिग्री का, 180 या फिर 360 डिग्री का। कभी भी π/2 और 3π/2 यानी 270 और 90 डिग्री का यूज कभी नहीं किया जाएगा। तो यहाँ से साइन इनवर्स साइन π-π/3, तो देखें साइन इनवर्स, अब देखो साइन π/3 जो है ये भी साइन π/3 होता है, यानी कि आप अगर देखें तो आप द्वितीय चतुर्थांश में हो, आप हो यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन जो है आपके पास वो एक पॉजिटिव, एक धनात्मक राशि होता है, और ये पाई से चेंज भी नहीं होगा। तो आ जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3, और ये आपके पास अब जो π/3 है ये इस अंतराल में होगा -π/2 से π/2 में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा π/। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, tan इनवर्स tan 3π/4। ठीक है, tan इनवर्स tan 3π/4। अब आपको पता है कि ये जो 3π/4 है इस अंतराल में है या फिर नहीं। 3π/4 को बोलते हैं बच्चों 145 डिग्री यानी 145 डिग्री। ठीक है, और 145 डिग्री जो है वो इस अंतराल में नहीं आता, तो इसका जो आंसर है वो 3π/4 नहीं आएगा। ठीक है, इस अंतराल में नहीं आता, ये इस अंतराल में आना चाहिए -π/2 से π/2 में, -90 से 90, इस अंतराल में नहीं आता। तो बच्चों इस अंतराल में लेके आया जाएगा, तो कैसे लेके आएंगे वो देखिए। tan इनवर्स tan, अब 3π/4 है, अब 3π/4 को कैसे लिखेंगे? देखिए तरीका साफ है कि आपको करना क्या है कि ऊपर की वैल्यू छोटी है आपकी 3, ठीक है, तो हमेशा ऊपर की वैल्यू छोटी हो तो आपको माइनस लगाना होता है, तो आप माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, माइनस, यहाँ आप 4 रख लीजिए। ठीक है, अच्छा 4 का मल्टीप्लाई अगर पाई से होगा, देखें 4 × पाई यानी 4π, आपको ऊपर चाहिए 3π, तो कितना माइनस करना पड़ेगा बच्चों? पाई। ठीक है, तो पाई -π/4। ठीक है, अब ये tan इनवर्स, अब देखें, अब आपको पता होना चाहिए tan π - थीटा क्या होता है। tan π - थीटा, और tan π - थीटा का मतलब है कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो, यानी द्वितीय चतुर्थांश में हो। अगर आप द्वितीय चतुर्थांश में हो बच्चों, तो यहाँ tan क्या होता है आपके पास? नेगेटिव। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि tan जो है द्वितीय चतुर्थांश में, आपको ASTC का फॉर्मूला, यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ tan और cot पॉजिटिव, यहाँ cos और sec पॉजिटिव। तो इस तरीके से द्वितीय चतुर्थांश में tan क्या हो जाएगा? नेगेटिव, यानी ऋणात्मक राशि होगी। तो यहाँ से ये -tan π/4 आ जाएगा। ठीक है, -tan π/4 आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये लिखा हुआ है tan इनवर्स -x, प्रॉपर्टी नंबर 5 याद कीजिए, जो लास्ट प्रॉपर्टी मैंने लिखाई थी, tan इनवर्स -x है ना, तो ऐसे हम लिख सकते हैं -tan इनवर्स x। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? -tan इनवर्स x। तो इसी तरीके से इसे भी लिखा जाएगा कि ये माइनस जो है ये बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4। ठीक है, और यहां से ये इससे कैंसिल, और यहाँ -π/4 आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर। और -π/4 यानी -45 डिग्री इस अंतराल में आता है। तो हमें करना क्या है
अगर कोई मान आपके पास अंतराल में नहीं है, 3π/4 इस अंतराल में नहीं था, तो आपको इसे इस अंतराल में -π/2 से π/2 यानी -90 से 90 के अंतराल में लेके आना पड़ेगा, तभी आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। P2 आपके पास क्या बोल रही है? P2 थी कि साइन इनवर्स x इक्वल टू x आया था आपके पास, ऐसे कॉस इनवर्स x इक्वल टू ये भी x आया था, ऐसे टेन इनवर्स x इक्वल टू भी x आया था। तो यहाँ से एक चीज सिंपल सी समझनी है कि यहाँ ये जो वैल्यूज हैं, साइन इनवर्स का प्रांत कितना था? -1 से 1। ऐसे कॉस इनवर्स का प्रांत भी कितना था? -1 से 1। ऐसे टेन का प्रांत कितना था? x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी होगी। ये आपको अगर नहीं भी याद रहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन फर्स्ट प्रॉपर्टी में फर्क पड़ेगा आपको, वो इंटरवल आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये चीज अंतराल में नहीं है, क्योंकि आपके बोर्ड में ये पहले से इस अंतराल के अंदर होंगे। ठीक है, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, तो प्रूफ देख लें इसका। तो यहां है साइन इनवर्स x इक्वल टू x होगा, लेकिन कब होगा? वो x बिलोंग्स टू -1 के 1। ठीक है, x का मान जो है -1 से 1 के बीच होगा। तो यहां से क्या करना है? माना साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो यहां से x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास साइन थीटा। ठीक है, और थीटा आपने एज्यूम किया था, माना था साइन इनवर्स x, तो यहाँ x इक्वल टू साइन एंड साइन इनवर्स x आप रख दोगे, तो ये आपके पास साइन इनवर्स x इक्वल टू x आ जाएगा। लेकिन कब आएगा? जब x का जो मान है, ये मान इस प्रांत में होना चाहिए, यानी -1 से 1 के अंदर होना चाहिए, तभी आपके पास ये क्या देगा बच्चों? साइन इनवर्स x इक्वल टू x आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप cos का भी कर सकते हो, इसी तरीके से tan का भी कर सकते हो। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, साइन इनवर्स 15/17। अब बच्चों देखिए, आपको पता है साइन इनवर्स x इक्वल टू x कब देगा? जब यहाँ जो मान है आपके पास, ये अंतराल इस अंतराल में होना चाहिए, -1 से 1 में होना चाहिए। तो ये आपको पता है 15/17 1 से छोटा मान होता है, तो सिंपल सा आप यहाँ आंसर लिख दोगे सर 15/7। सिंपल सा आंसर लिख दो। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, साइन इनवर्स, और यहाँ 17/15, अगर मैं इसे उल्टा कर देता हूँ, तो क्या आपके पास ये आंसर जो है 15/17 आएगा? ये आपके पास 17/15 आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो वैल्यू है, यहाँ जो ये मान है, ये 17/15, ये 1 से बड़ा हो गया, तो 1 से बड़ा हो गया तो 17/15 नहीं आएगा। ठीक है, और इसे आप लेके भी नहीं आ सकते हो। क्यों? क्योंकि साइन का जो मान है हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहेगा, ना तो 1 से बड़ा हो सकता है, ना -1 से छोटा हो सकता है। साइन का मान, चाहे मैं अगर आपसे ये पूछूं ना कि साइन अनंत का मान कितना होगा, तब भी आपको यही बोलना पड़ेगा सर -1 से 1 के बीच में कोई भी एक संख्यात्मक राशि। ठीक है, साइन अनंत का मान भी है, वो भी -1 से 1 के बीच में कोई भी एक संख्यात्मक राशि हो जाएगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, साइन tan इनवर्स 15/8 यानी 15/8। अब इसका क्या करेंगे? देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, साइन tan इनवर्स 15/8। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? यहां तो अब तक हम देख रहे थे साइन है तो अंदर भी साइन इनवर्स है, कॉस था तो कॉस इनवर्स था, टेन है तो टेन इनवर्स है। तो बच्चों यहां से इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो सिंपल सी बात है, बाहर साइन है, यहाँ टेन इनवर्स है, तो आपको इस टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा। रूल क्या है? रूल बेसिक सा सेम है, जो आप त्रिभुज बना के अब तक करते आए हो, सेम। जैसे यहां लिखा है टेन इनवर्स 15/8, टेन इनवर्स 15/8, तो आपको करना है क्या है? इस 15/8 को ऐसे ही मानना है कि ये टेन इनवर्स नहीं, टेन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? टेन 15/8 लिखा हुआ। तो आपको सिंपल
जैसे आप लाल बटा कक्का से पढ़ते हुए आए होंगे कि 10 में क्या होता है, तो लंब बटा आधार। तो लंब क्या बच्चों है 15, आधार कितना है 8। तो ये कर्ण कितना आ जाएगा, सिंपल सा 15 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 225 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का वर्ग 64। आप इसे जोड़ लीजिए और यहाँ आपके पास फिर आपको करना है क्या, इसे साइन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन में चेंज करेंगे, इसको यही देख लेते हैं। साइन इनवर्स में इसे क्या लिखा जाएगा, ये मेन चीज होगी कि साइन इनवर्स में इसे हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ से 10 में अब ये आपके पास हो गया लंब, ये हो गया आधार, इन दोनों को अगर जोड़ देते हो आप तो ये आ जाएगा आपके पास 98289, ठीक है। और 289 आ गया आपके पास, और 289 किसका वर्गमूल होता है, ये हो गया आपके पास 17 का वर्ग होता है 289, और 289 का वर्गमूल जो है वो होगा 7, ठीक है। तो यहाँ आपके पास साइन इनवर्स में, अब साइन का मतलब आपको जैसे साइन याद रहता था, तो साइन होता था लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17, तो ये आ जाएगा 15/17। अब आपको पता है 15/17 जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या होगा 15/17। क्यों, क्योंकि ये 1 से छोटा मान होगा और ये x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा -1 से हो। तो आपको ये कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, चेंज करना भी आना चाहिए कि अगर tan इनवर्स आ जाए, cos इनवर्स आ जाए, बाहर साइन है, तो आप इसे साइन में कैसे चेंज करेंगे, कुछ नहीं है, जैसे आप तक करते आए हो सेम कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जैसे साइन और यहां आ जाए आपके पास कॉट इनवर्स x, ठीक है। साइन कॉट इनवर्स x, अब देखिए अगर ये आया तो वापस आपको करना क्या है, बाहर साइन है अंदर कॉट इनवर्स है, तो यहाँ साइन इनवर्स बनाना पड़ेगा। तो आपको पता है कॉट इनवर्स x लिखा हुआ है, आपको वही फंडा लगाना है लाल बटा कक्का, ठीक है बच्चों। तो यहां से कॉट इनवर्स यानी कि कॉट की बात कर रहे हो, कॉट हो जाएगा आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब इसके नीचे आप 1 मान सकते हो, तो आधार हो गया आपके पास x और लंब हो गया 1, ठीक है। इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 + x², ठीक है। अब इसके बाद साइन, अब आपको अंदर क्या चाहिए साइन इनवर्स, अंदर चाहिए आपको साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स में क्या होगा, वही लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 1 और कर्ण कितना आया √1 + x²। तो ये आ गया, अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/1 + x²। याद रखें जब भी आपके पास x में आता है, x और y में आता है, तो आपका मान हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होगा और डेफिनेटली होगा, ठीक है बच्चों। आपका जो मान है वो -1 से 1 के बीच में ही होगा, आपको इससे काट के और ये आंसर लेके आना है, सिंपल, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है cos और tan इनवर्स x, ठीक है। cos tan इनवर्स x, तो इसका क्या मान होगा, तो सिंपल आपको करना है कि यहाँ बाहर cos है, अंदर cos इनवर्स चाहिए, cos इनवर्स चाहिए तो वही आप त्रिभुज बनाओगे, वापस त्रिभुज बनाओगे। तो यहाँ tan इनवर्स की बात हो रही है, यानी tan की बात कर रहे हो, tan में होता है लंब बटा आधार, तो x और ये 1 हो जाएगा। तो कर्ण कितना बन जाएगा 1 + x², ठीक है। तो यहाँ से cos और ये अंदर cos इनवर्स, आपको पता है cos की बात कर रहे हैं, तो cos में क्या आ जाएगा आधार बटा कर्ण। तो आधार हो जाएगा 1, कर्ण हो जाएगा √1 + x²। तो यहाँ से कैंसिल होगा, तो आपके पास क्या आएगा 1/√1 + x², ठीक है। और यहाँ जो x का मान है वो अंतराल -1 से 1 के बीच में ही होगा, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ। अब देखिए यहाँ देखते हैं P3 में क्या था, तो P3 प्रॉपर्टी थी आपके पास sin इनवर्स x + cos इनवर्स x = π/2। इसी तरीके से tan इनवर्स x + cot इनवर्स x = π/2। और नेक्स्ट वन है sec इनवर्स x + cosec इनवर्स x = π/2, ठीक है।
साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 एंड सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। काफी यूजफुल है बच्चों, आपको ये ध्यान में रखनी है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ कैसे किया जाएगा कि माना साइन इनवर्स x इक्वल टू मान लिया थीटा, ठीक है, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा आ गया आपके पास। तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, साइन थीटा, ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा, साइन थीटा। अब आपको यहां से कन्वर्ट करना आना चाहिए कि साइन थीटा को अगर कॉस में हम चेंज करना चाह रहे हैं तो कैसे किया जाएगा। आपको 90 डिग्री यानी 90 का यूज करना पड़ेगा। हमेशा दिमाग में याद रखिए 90 और 270 ये आपके प्राइमरी टू एंगल्स होते हैं जो आपका कन्वर्जन का काम करते हैं, यानी साइन को कॉस में चेंज कर देगा, कॉस को साइन में, ठीक है। तो यहां से साइन थीटा को हम लिखेंगे कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है। x इक्वल टू आ गया कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब यहां से इस कॉस को इधर पक्षांतरण कर देंगे तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब इस थीटा को इधर लेके आ जाएंगे तो कॉस इनवर्स x प्लस थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। यहां से थीटा का मान आपने क्या लिया था, साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। ओके, तो यहां से आ जाएगा, देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूं कि हमने माना साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा है, ठीक है, x इक्वल टू साइन थीटा हो गया, इसको इधर लेके आ गए तो साइन को कॉस में चेंज कर लिया। तो हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी प्रथम चतुर्थांश में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो आपने 90 डिग्री एंगल लगा के इसे चेंज कर दिया। अब फर्स्ट चतुर्थांश का कैसे मालूम चला, क्योंकि पाई बाय 2 माइनस थीटा यानी 90 डिग्री से कम का एंगल है, तो आपको पता है कि ये प्रथम चतुर्थांश में। तो यहां से cos को इस तरफ लेके आए यानी पक्षांतरण कर दिया, तो cos इनवर्स x इक्वल टू हो गया पाई बाय 2 माइनस थीटा, और यहां से माइनस थीटा को इस तरफ लेके आए तो cos इनवर्स x प्लस थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, तो cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स इक्वल टू पाई बाय 2। इस तरीके से बच्चों आप इनका डेरिवेशन कर सकते हैं, उनको प्रूफ कर सकते हो। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो सिंपल से होते हैं कि आपको जहां भी sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 है, इसमें जरूरी बात ये है कि जो एंगल है x ये सेम होना चाहिए दोनों के पास। ऐसा नहीं हो यहाँ कुछ एंगल हो यहाँ कुछ एंगल हो और आप इनका मान पाई बाय 2 रख के आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ सिंपल सी बात ये ध्यान में रखनी है कि एंगल जो आपके पास कोण का मान है वो हमेशा समान होना चाहिए, x या फिर जो भी है, थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए, यहाँ अगर 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में देखे थे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस मैं जैसे आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर भी। जैसे क्वेश्चन है साइन इनवर्स x प्लस यहाँ आ गया सेक इनवर्स 1/x, ठीक है, और बाहर लगा हुआ tan, ठीक है, बाहर लगा हुआ tan। तो सिंपल से क्वेश्चंस tan है। अब ये साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, साइन इनवर्स x लिखे रहने दीजिए, प्लस सेक इनवर्स 1/x। तो बच्चों मैंने कन्वर्जन फॉर्मूला आपको बताया था, कन्वर्ट कैसे होता है कि cos इनवर्स सेक इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है cos इनवर्स x। बता चुका हूं, प्रॉपर्टी नंबर 4 याद कीजिए, सेक इनवर्स 1/x इक्वल टू cos इनवर्स x। तो यहां से इस सेक को चेंज कर लेंगे यानी कि ये cos इनवर्स x बन जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा tan, इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी पाई बाय 2, और tan पाई बाय 2 जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों, अनंत, ठीक है। तो इसका मान आ जाएगा अनंत। तो इस तरीके से आपको सिर्फ जहां भी देखो यहाँ दोनों के दोनों कोण कितने थे, x यानी सेम थे, तो सेम होने चाहिए, तभी आपके पास इसका मान पाई बाय 2 होगा और tan पाई बाय 2 का मान आ जाएगा अनंत, ठीक है।